We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program where we always emphasize divine connection is crucial for a happy and a fulfilled life. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है जहाँ पर हम इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के साथ का संबंध बहुत ही ज़रूरी होता है एक खुश और परिपूर्णता का जीवन जीने के लिए। Well, happiness comes from the knowledge and the experience that God is with me and God's presence is always guiding me. खैर, खुशी तो तभी आती है जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में है और परमेश्वर की उपस्थिति मेरा मार्गदर्शन करती जा रही है। You know why that happiness comes is because I believe, and the word of God from where we talk about in this program always tells very clearly that He is the creator. जानते हैं ये खुशी क्यों आती है? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का वचन बताता है और इस प्रोग्राम में हम हमेशा बताते हैं कि वही परमेश्वर तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। He created me. उसने मुझे बनाया है। He knows me. वो मुझे जानते हैं। And He can help वो me. मेरी मदद कर सकते हैं। When I face problems or any difficulty, I have to go to Him because He is the creator. जब मुझे कोई समस्या होती है, मुश्किल होती है, मुझे उसके पास जाना चाहिए क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। And isn't that logical? और सच में क्या ये बात व्यवहारिक नहीं है? Definitely. निश्चय ही है। And that's why we say connection with God is crucial for better life. और इसीलिए हम कहते हैं कि बेहतर जीवन के लिए परमेश्वर के साथ का संपर्क बहुत जरूरी होता है। Well, these days we believe that and we know for sure the Spirit of God is working through us and in us to have a better life which is given by God. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में और हमारे द्वारा काम कर रहा है ताकि परमेश्वर के द्वारा वो हमें बेहतर जीवन देते जाएं। One of the ways the Holy Spirit works in our lives today is through the word that He has already given to us through the Bible. एक तरीके से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, वो है इस वचन के द्वारा जो बाइबल परमेश्वर ने हमें दी है उसके द्वारा काम करता है। How does the word of God work in our lives when we read the Bible? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है? Well, He gives us knowledge. खैर, वो हमें ज्ञान देता है। Knowledge about my past. मेरे भूतकाल के बारे में मुझे ज्ञान देता है। Knowledge about what I'm going through. मैं अभी जिसमें से होकर जा रहा हूँ उसके बारे में ज्ञान देता है। What is going to happen to me is revealed very clearly in the Word of God. मेरे साथ में क्या होने वाला है ये परमेश्वर के वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप में प्रकट किया गया है। He gives me wisdom when I read this. जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो वो मुझे बुद्धि देते हैं। Because the Bible says the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि और ज्ञान का उगम है। This Bible helps me to decide how I should live my life. ये बाइबल मेरी मदद करती है कि मैं निर्णय लूं कि मैं अपना जीवन कैसे जीऊं। This Bible helps me to lead my life in a proper way. ये बाइबल मेरी मदद करती है कि मैं अपना जीवन सही तरीके से जीऊं। And as we talk about the Holy Spirit in our programs in recent times and in the near future we will be doing that for some more programs, we said that the Spirit of God is the author of the very words of God we have. और निश्चय ही जैसे कि हम इस प्रोग्राम में और आने वाले प्रोग्राम में चर्चा करते हैं वो यही है कि हमारे पास जो वचन है इससे लिखने वाला तो परमेश्वर का आत्मा है। Let me read a few verses to reiterate that point. इस मुद्दे पर जोर देने के लिए आइए मैं यहाँ पर कुछ वचन पढ़ता हूँ। 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 वचन 16 और 17। All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। There are two things I want to point out from here. यहाँ दो बातें बताना चाहता हूँ। First of all, the verse starts like this: all scripture is God-breathed. सबसे पहले संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये यहाँ पर शुरू में ही कहता है। So when we say God-breathed, you know the word breath is spirit.
the actual breathing, the Spirit of God is the author of the scriptures. यहाँ पर असली अनुवाद में शब्द आया है कि परमेश्वर ने फूंक कर बनाया है। यहाँ पर फूंक मतलब परमेश्वर की आत्मा से। ये वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया है। And it is useful for the servant of God. और ये परमेश्वर के दासों के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। Very often you misunderstand, saying the servant of God are only pastors, leaders and Christian teachers. कई बार हम इसे गलत समझते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर के जन यानी केवल पास्टर, लीडर और शिक्षक ही हैं। Not so. ऐसी बात नहीं है। You are a servant of God. हम सब परमेश्वर के दास हैं। Any person who believes in the Lord Jesus Christ, God has placed you in different points in the world so that you can be His servant. हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि आप उसके दास हो जाएं। Because sometimes believers can think, oh, this is only meant for the leaders and not for me. कई बार विश्वासी ये सोचते हैं कि ये तो केवल अगुवों के लिए है, ये तो मेरे लिए नहीं है। The scriptures are useful to you. वचन आपके लिए उपयोगी हैं। And they are given by the Holy Spirit. और ये तो पवित्र आत्मा ने ही दिए हैं। Another verse, 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. एक और वचन, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 20 और 21, आइए पढ़ते हैं। Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। So when we say here very clearly, it says all the prophetic words, that is the words of God, have been inspired by the Spirit of God. तो यहाँ पर ये कहता है कि हर एक भविष्यवाणी के वचन, ये जो परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। They were carried along by the Holy Spirit when they wrote these words. और जब उन्होंने ये वचन लिखे तो ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। In other words, under the supervision of the Holy Spirit, they wrote these words. दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा के सुपरविजन में उन्होंने ये वचन लिखे। It is the Holy Spirit that revealed the truths about what they have to write. उन्हें क्या लिखना चाहिए, ये सत्य पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया। It is the Holy Spirit that reminded them of the things that has happened in the past. पवित्र आत्मा ने ही उन्हें भूतकाल में हुई बातों को याद दिलाया। And it is the Holy Spirit that helped them to write without any mistake. और पवित्र आत्मा ने ही उनकी मदद की कि बिना किसी गलती से वो लिखें। The Holy Spirit allowed them to use their own unique style of writing. That's why we have, difference in literary aspects of the Word of God. और पवित्र आत्मा ने उन्हें अलग अलग स्टाइल से लिखने दिया, और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में अलग अलग पहलू को देख पाते हैं। What am I trying to tell you so far? अब तक मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Simply that the Bible is actually the work of the Spirit of God. बस यही कि बाइबल जो है ये तो परमेश्वर की आत्मा का काम है, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। The Spirit of God spoke through the prophets. परमेश्वर की आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। And it is vouched in different places. और अलग अलग जगह पर हम इसके बारे में देख सकते हैं। I want to give one example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। Psalm 110:1. भजन संहिता 110 वचन 1। The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। David said these words. दाऊद ने ये वचन कहे हैं। How did he say it? उसने ये कैसे कहे? He said it because of the Holy Spirit, or I'll put it like this, through the Holy Spirit. उसने ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहे थे। And
In Mark chapter 12 verse 36, मरकुस अध्याय 12 वचन 36 में हम देखते हैं Jesus is confirming that David spoke through the Holy Spirit. यीशु यहाँ पर शाश्वती देते हैं कि दाऊद ने ये सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा ही कहा था। Let me read it for you. आइए इसे पढ़ते हैं। David himself, speaking by the Holy Spirit, declared, "The Lord is my Lord. Sit at my right hand until I put your enemies under your feet." दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा से होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। The word I want you to note there is that what David said in Psalm 110, quoted by Jesus in the New Testament in Mark chapter 12, where he says he spoke through the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ गौर कीजिए, दाऊद ने भजन संहिता 110 वचन 1 में जो कहा, इसी के बारे में मरकुस 12 में यीशु ने कोट करके ये कहा कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहा। Acts chapter 1:16 is another example. प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 16 ये एक और उदाहरण है। Brothers and sisters, the scriptures had to be fulfilled in which the Holy Spirit spoke long ago through David concerning Judas, who served as guide for those who arrested. हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र आत्मा का वो लेख पूरा हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। My dear friends, the only thing I am trying to emphasize here is the word of God that we have was completely and totally revealed by the Spirit of God. And that's what is pointed out by these words. मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो ये वचन है, पहले से ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ था। When Jesus was living in this world, he promised the presence of the Spirit of God in the lives of the disciples as they wrote the New Testament. जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि चेलों के जीवन के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा है वो इन वचनों को लिखता जाएगा। John chapter 14:26, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। That's interesting to watch and note. इस बात को देखना और गौर करना बहुत ही दिलचस्प है। You know why? जानते हैं क्यों? Because the disciples wrote after a long time the incidents or the events that happened in the life of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के जीवन में जो घटनाएं हुई थी उसके कई साल के बाद चेलों ने इन्हें लिखा। The latest one is the Gospel of John. You know, the almost AD 100, 95 to 100. You know, the Gospel of John was written. और सबसे आखिरी में यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया। ईस्वी सन 95 से 100 के बीच में इसे लिखा गया। And when he wrote, we understand these words, the Holy Spirit will teach you. The Holy Spirit will remind you of everything I have said to you. ये कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया, पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। Because these days we have, cameras to record, we have audio systems to again and again play back and, listen to and write, etc., etc. इन दिनों में हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा है, ऑडियो सिस्टम है कि इसे बार बार हम प्ले करके सुने, और लिखने की भी बातें हैं। ये सब कुछ इन दिनों में उपलब्ध है। In those days they were not able to record and preserve. उन दिनों में वो इसे रिकॉर्ड करके रख नहीं सकते थे। They depended on oral tradition. वो केवल मुखाग्र करने की रीति पर आधारित थे। And here Jesus gave them another very important help, that the Spirit of God will help you. He will teach you. He will remind you. यहाँ पर यीशु ने उनकी बहुत बड़ी मदद की। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा, वो तुम्हें बताएगा। He will testify about me. वो मेरे बारे में तुम्हें गवाही देगा। And what a wonderful thing we have, the assistance from the Spirit of God to actually have the scripture in our hands. और सच में ये कितनी अद्भुत बात है कि ये पवित्र आत्मा की मदद के कारण हमारे हाथों में वचन है। Spirit of God is ready and willing to help us today. परमेश्वर का आत्मा आज तैयार है कि हमारी मदद करे। And He is there to help us today. और आज वो हमारी मदद करने के लिए है। That's what I want to talk about. मैं इसी के बारे में कहना चाहता In हूँ। what way I can understand the revealed Bible
with the help of the Spirit of God. किस तरह से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये बाइबल जो प्रकट की है इसे हम समझ सकते हैं। Spirit of God is searching our hearts and the Spirit of God is working in our lives. परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय को जांचता है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। And in the Gospel of Matthew, one interesting thing is mentioned in 19th and 20th verse. मत्ती के 19वें और 20वें वचन में दिलचस्प बात बताई गई He was है। talking to his disciples that later on you will be taken before the authorities, the judges, and do not worry about what you have to speak. यीशु अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम्हें पकड़कर न्यायियों और अधिकारियों के सामने ले जाया जाएगा और तुम नहीं जानोगे कि तुम्हें क्या कहना है। It says, for it will be given to you, the Spirit of your Father will speak through you. यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें परमेश्वर पिता का आत्मा दिया जाएगा जो तुम्हारे द्वारा बातें करेगा। Oh, that's an important assurance God has given to us. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शाश्वती है जो परमेश्वर ने हमें दी है। That means His presence is with us today to guide me. इसका मतलब आज मेरा मार्गदर्शन करने के लिए उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। How do I understand this word that was given by the Spirit of God? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये जो वचन दिया गया है इसे मैं कैसे समझ सकता हूँ? Do I need help? क्या मुझे मदद की जरूरत है? Well, हाँ, probably. हाँ, शायद है। Because we have some incidents from the scriptures that teaches us very clearly that we need some help. वचन में ऐसी कुछ घटनाएं जो हमें स्पष्ट बताती है कि इसे समझने के लिए हमें मदद की जरूरत है। In the book of Acts chapter 8 verses 30 and 31 we read about an interesting incident. प्रेतों के काम 8, 30 और 31 में हम एक बहुत ही दिलचस्प घटना के बारे में पढ़ते हैं। There was an eunuch from Ethiopia traveling in the chariot. यहाँ पर कुश देश का एक खोजा अपने रथ में यात्रा कर रहा था। He was reading the book of Isaiah. और वो यशायाह की किताब पढ़ रहा था। The Spirit of God told a man, a servant of God, Philip, to go and join with the Ethiopian eunuch. और परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस जो कि परमेश्वर का दास था उससे कहा कि वो जाकर कूश के इस खोजा से मिले। I'm not narrating the full story, but the incident that I want to point out is as he went to meet him, he asked, do you understand what you are reading? He was reading from the book of Isaiah. वो यशा की किताब से पढ़ रहा था और फिलिपुस ने उससे पूछा कि जो तू पढ़ता है क्या तू इसे समझ सकता है? And 31st verse, let me read it. वचन 31 पढ़ते हैं। The Ethiopian eunuch replied like this, how can I, he said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं, और उसने फिलिपुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। So there is a help needed actually. तो देखा जाए तो सच में मदद की जरूरत होती है। Well, he was reading and he could not understand fully. वो तो पढ़ रहा था, उसे पूरी तरह से नहीं समझ रहा था। And even today you may face these problems. और शायद आज आपकी भी यही समस्या है। That's why in the church God appointed some to be apostles, some to be prophets, some to be teachers. और इसीलिए परमेश्वर ने चर्च में कुछ को प्रेरित, तो कुछ को भविष्यवक्ता, तो कुछ को शिक्षक के रूप में नियुक्त करके दे दिया है। And there are other resources also that is available like printed resources today that you can read and understand the Bible. और दूसरे भी स्रोत जैसे कि प्रिंटेड स्रोत उपलब्ध हैं जिन्हें आप पढ़कर बाइबल को समझ सकते हैं। Commentaries are available for you to read. आपके पढ़ने के लिए कमेंट्रीज उपलब्ध हैं। There are different books that are available to help us understand the Bible. बाइबल को समझने के लिए निश्चय बहुत सी किताबें भी उपलब्ध हैं। So what we are saying here is I need to understand the Bible which is given by the Holy Spirit. And does the Holy Spirit help me? Probably. I will tell you a little later. But before that, do I need understanding or do I need help? That is what I am saying. You may need help. हम यही कह रहे हैं कि हमें बाइबल समझनी होगी जो कि पवित्र आत्मा ने दी है, और हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि क्या मुझे समझ की जरूरत है, क्या मुझे सहायता की जरूरत है। हाँ, शायद सहायता की जरूरत है। And definitely God is there to help you too. और निश्चय ही आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर हैं। We can pray
to God to help us understand His word. वचन समझने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। You know, when I read the New Testament, one of the interesting thing I understand, I see is, I observe is that whenever Apostle Paul prayed, he prayed for believers to understand the word. पौलुस ने प्रार्थना की कि विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को समझ सकें। And the prayer he offers is that they will understand the word through the Holy Spirit. और उसने यही प्रार्थना की कि वो परमेश्वर के इस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सके। I don't have much time, but I will read a few verses so that you can understand this ज्यादा point. समय नहीं, लेकिन इसे समझाने के लिए कुछ वचन पढ़ेंगे। I keep asking Ephesians 1:17 to 19. इफिसियों अध्याय 1 वचन 17 से 19 तक। I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इस तरह ये वचन कहता है। And the Spirit helps in this. और परमेश्वर का आत्मा इसमें मदद करता है। One more verse before I explain it. इसको समझाने के पहले चलिए एक और वचन पढ़ लेते हैं। Colossians 1:9. कुलुसियों 1:9 पढ़ते हैं। For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. कुलुसियों 1:9। इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। So, what we understand is that the Spirit of God helps us to understand His word also. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन को समझने में हमारी मदद करता है। So, the anointing that John talks about is very, very clearly the word of God itself that is in you. तो ये जो अभिषेक जिसके बारे में यूहन्ना कहता है ये तो स्पष्ट रूप में परमेश्वर का वचन है जो कि आपके अंदर है। You and I need to understand this. आपको और मुझे इसे समझना होगा। You and I need to understand it more clearly. हमें इसे और भी स्पष्ट रूप में समझना होगा। And sometimes the understanding that we had 10-20 years ago may change after coming to some more clarity. और 10-20 साल पहले हमारे पास जो समझ थी वो कुछ स्पष्टता पाने के बाद में शायद बदल सकती है। It has happened to me. ये मेरे साथ में हुआ है। Sometimes it may happen to कई you. बार ये आपके साथ हुआ होगा। So what we are trying to say is we need to very, very carefully and clearly study the word of God. हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ध्यान से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। And the Spirit of God is there to help you too. और आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। 1 John chapter 2 verses 20 and 21. पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 20 और 21। But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. पहला यूहन्ना 2:20 और 21। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। Here it says you have an anointing from the Holy One. यहाँ पर ये कहता है कि तुमने उस पवित्र से अभिषेक पाया है। All of you know the truth. तुम सब सत्य को जानते हो। What is that truth? तो ये सत्य क्या है? The Bible, बाइबल है, the Word of God. परमेश्वर का वचन है। And it says very, very clearly, so that you know the truth and you don't believe in the lie.
ये कहता है कि तुम सत्य को जानो और झूठ पर विश्वास न करो। My dear friends, these scriptures are the ones that are leading us to life. मेरे दोस्तों, यही वचन तो हमें जीवन की ओर लेकर जा रहे हैं। That's why we have to read it. इसलिए हमें इसे पढ़ना The चाहिए। Spirit of God gave it. परमेश्वर की आत्मा ने इसे दिया है। The Spirit of God is helping us to understand it. परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है कि हम इसे समझे। He is always there to help you see what God has in store for you. वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए कि आप देखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। He speaks, He guides, He teaches, He helps us to speak, He helps us to pray, and He opens our eyes to the truth. और वो हमसे बातें करता है, हमारी अगुवाई करता है, प्रार्थना में मदद करता है, हमारी आंखें खोलता है कि हम सत्य को समझें। He gives us the power in salvation, He gives us the protection, and He helps us to bring glory to Jesus Christ. वो उद्धार में हमें सामर्थ देता है, हमारी रक्षा करता है और हमारी मदद करता है कि हम प्रभु यीशु को महिमा दें। The Holy Spirit is a real person living in you, working in you. पवित्र आत्मा एक असली व्यक्ति है जो आप में रहता है और आप में काम करता है। Thank you for watching this program, and may God bless you and your family today. इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number